the name of Allah gracious and merciful. Dear student, you are with मोहम्मद कामरान और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मूला। डियर स्टूडेंट, हमारा ये 10th क्लास के चैप्टर 3 का टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट फार्मूले से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसमें से पहला फार्मूला हमारे पास क्या है? मोलेकुलर फार्मूला। पहला फार्मूला हमारे पास है मोलेकुलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला या मोलेकुलर फार्मूला क्या होता है, किसे कहते हैं? तो आए देखते हैं इसे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टार्ट करूं, बात याद रखिएगा कि टोटल फार्मूले के 4 टाइप्स हैं: मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल, देन कंडेंस, देन डॉट क्रॉस फार्मूला। इन सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे एक खास कंपाउंड को अपनी नजर में रखते हुए, और वो खास कंपाउंड है ब्यूटेन। 4 कार्बन वाला कंपाउंड जिसके अंदर टोटल 10 हाइड्रोजन है और नाम है इसका ब्यूटेन। ले जी, अब हम इस पर सारे के सारे फार्मूले को अप्लाई करके सीखेंगे। और पहला फार्मूला मैंने बता चुका हूं, वो क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है जरा गौर कीजिएगा। ये फार्मूला बताता है कि इसके अंदर कार्बन है 4 और हाइड्रोजन है 10। ये कौन बता रहा है? आपके सामने लिखा हुआ फार्मूला बता रहा है कि 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 10 है। तो ये जो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ था, इस फार्मूले ने आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता दिए। एटम्स बता दिए किसमें? एक मॉलिक्यूल के अंदर। और मॉलिक्यूल कौन सा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। सो हम अपनी डेफिनेशन को कर चुके। दोबारा गौर कीजिएगा, अगर आपके थोड़ी देर के लिए टेंशन डाइवर्ट हो गई थी तो दोबारा वापस आए, देखें मैंने फार्मूला लिखा और उस फार्मूले ने मुझे बता दिया कि कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। तो इस फार्मूले ने मुझे बताया कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद, सही तादाद बताने वाला फार्मूला क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं अगले अपने फार्मूले की तरफ चलूं, मैं ये बताना चाहता हूं फार्मूला होते क्यों हैं, ताकि स्टडी को आसान बनाया जा सके, ताकि आसानी से कोई काम किया जा सके। और फार्मूले को पंजाबी में जुगाड़ भी कहते हैं। तो ये जुगाड़ है कि किस चीज़ के जुगाड़ है जी, किस चीज़ की आसानी है जी, किसी भी कंपाउंड को इजीली स्टडी करने के लिए। भाई मैंने आपके सामने ये लिखा, इसको आपने देखा और देखने के बाद आपने कहा सर इसमें कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। आपने फार्मूले को देखते साथ ही बता दिया कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन हैं, कितने कार्बन है, असल तादाद आपको पता चल गई इसको देखते साथ ही। तो ऐसे फार्मूले को आप कहते हैं मोलेकुलर फार्मूला। डियर स्टूडेंट, फिर आता है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे कहते हैं? ठीक है जी, तो स्ट्रक्चरल फार्मूले से क्या मुराद है आए देखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज। है वही एग्जाम्पल, वही मैंने कहा आज का पूरा टॉपिक इसके लिहाज से पढ़ना हमने। तो इसके लिहाज से हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस कर लिया, बारी आ गई है अब स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन ब्यूटेन में हमें अभी भी पता चला कार्बन 4 होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन होते हैं। और इन 4 कार्बन के साथ लगे होते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये इस तरह याद रखें, ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी एक वक्त में वो 4 बॉन्ड बना सकता है। जिस मर्जी कार्बन को देख लें उसके बॉन्ड 4 होंगे। जैसे इसको देखें, मैं गिनता हूं 1 2 3 4, जिसको दिल करता है आप गिन के देख लें, उसके बॉन्ड 4 होंगे। तो अभी मैंने आपके सामने इसको खोल कर लिखा है, और जब मैंने इसको खोल कर लिखा तो लिखने के बाद
आपको पता चल गया क्या कि अच्छा 4 कार्बन तो हैं, 4 कार्बन आपस में जुड़ी कैसे, और उन 4 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कैसे जुड़े हैं, ये आपको पहले पता नहीं था, इसको लिखने के बाद पता चला। तो मैं कह सकता हूं ये जो फार्मूला मैंने लिखा, इस फार्मूले ने मुझे क्या बताया, इस फार्मूले ने मुझे बताया एग्जैक्ट अरेंजमेंट, एग्जैक्ट अरेंजमेंट किसकी, ऑफ एटम्स, कहां, इन अ मॉलिक्यूल, किसके, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो here we conclude the definition. Structure formula is the type of formula that shows the exact arrangement of the atom, कि भाई कैसे, किस तरह कोई एटम दूसरे एटम के साथ अरेंज है, बॉन्ड बनाया हुआ है। इससे पहले कि मैं अगले फार्मूले की तरफ चलूं, तो मैं लफ्ज कंडेंस का मतलब बताना चाहता हूं। कंडेंस का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा कर देना। कंडेंस का मतलब होता है जोड़ देना। वैसे आम अल्फाज में कंडेंस का मतलब क्या होता है, पानी के बुखारात हैं, उन पानी के बुखारात से, पानी के वेपर से ठंडा करने पर लिक्विड बन जाता है, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, और असल में मतलब यही है कंडेंस का, क्या होता है, इकट्ठा करना। अब आपने जरा गौर करना, ये देखिएगा प्लीज, देखिएगा ये कार्बन, ये कार्बन है, कितने कार्बन है जरा देख के बताएं। 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4। और इन 4 में से पहले कार्बन के साथ मेरे साथ हाइड्रोजन गिने, शाबाश जल्दी लिखना है। 1 2 3, पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद है 3, दूसरे के साथ देखें कितने हैं, शाबाश 2, दूसरे के साथ 2 है, तीसरे के साथ भी 1 and 1 2, और चौथे के साथ 1 2 3। तो मैंने वो बिखरे हुए हाइड्रोजन्स को इकट्ठा करके लिख दिया है, कंडेंस करके लिख दिया है। इसे आप कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। क्या कहते हैं जी, कंडेंस्ड फार्मूला। तो कंडेंस्ड फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है दैट टेल्स अबाउट द ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम जो कि अटैच्ड होता है किसके साथ, कार्बन एटम के साथ। तो किसके मुतालिक बताता है हमें, ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन। किसके मुतालिक बताता है जी, ग्रुप ऑफ एटम, एटम का ग्रुप ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर, टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम के साथ, एक कार्बन एटम के साथ जो एटम का ग्रो जुड़ा होता है उसकी निशानदेही करने वाले को आप क्या कहते हैं, कंडेंस फार्मूला। आए तो चलते हैं एक और फार्मूला की तरफ, लेकिन उससे पहले जरा देखिएगा, इनकी मजीद मिसालें भी आप कर सकते हैं। पहले स्ट्रक्चरल की देखें, स्ट्रक्चरल की एक मिसाल ये भी है। तो स्ट्रक्चरल में बस होगा क्या, स्ट्रक्चरल में आपको पता चलेगी एग्जैक्ट अरेंजमेंट, कि कैसे कोई एटम जो है वो अरेंज्ड है, जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है जी। इसी तरह इसका भी कंडेंस फार्मूला जो एग्जांपल हमने यहाँ पे किया, अगर इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो ये क्या होगी, 1 2 3 then 4 CH3 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 and H। तो ये रहा जी हमारा कंडेंस। अब आता है एक और फार्मूला जिसे आप कहते हैं डॉट क्रॉस फार्मूला। डॉट क्रॉस फार्मूला क्या होता है, डॉट क्रॉस फार्मूला किसे कहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको आपको आसानी से समझा दूं। जरा देखिएगा बच्चे, कार्बन की वैलेंसी है 4, मतलब ये कि कार्बन बॉन्ड बना सकता है 4। वजह ये कि कार्बन के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिए। अब अगर आप गौर करें तो मैं इस वक्त कार्बन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूं क्रॉस के साथ। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को किससे शो कर दिया, क्रॉस। इसके साथ बॉन्ड बनाता हाइड्रोजन, ले हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन में शो करूंगा डॉट के साथ।
डॉट के साथ, डॉट के साथ, डॉट के साथ, इसी को कहते हैं डॉट क्रॉस फार्मूला। और डॉट क्रॉस फार्मूला क्या होता है? ऐसा फार्मूला होता है जो हमें क्या बताता है? अबाउट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अबाउट शेयरिंग ऑफ electrons. So the formula that tells about the sharing of electrons present in one atom of a molecule. तो आए बच्चों देखते हैं सारे इस पूरे लेक्चर को दोबारा देखते हैं। शाबाश, तवज्जो चाहिए। मैंने पहले पूछा आपसे कि टाइप्स ऑफ फार्मूला कितने होते हैं? टोटल 4 टाइप्स होती है। मोलेकुलर फार्मूला, वो फार्मूला जिसको देखने से हमें पता लग जाए भाई इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कौन कौन से हैं और कितने, कार्बन है, हाइड्रोजन है और 4 और 10 है। फिर आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या बताता है? एग्जैक्ट सही तरतीब बताता है। सही तरतीब किसकी? एटम की। कहां? मॉलिक्यूल में। फिर आता है कंडेंस फार्मूला। बड़ा ही मैंने प्यार से बताया आपको कि जब ये इकट्ठा करके लिख लो उसे कंडेंस कहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमें एक एक कार्बन के साथ जो एटम के ग्रुप हैं जुड़े हुए हैं उनका पता चल जाता है कि कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ है। और एंड पे आया था डॉट क्रॉस फार्मूला, द फार्मूला दैट शोज व्हाट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन of an atom in a molecule. So here we concluded all types of formula especially for the organic compound. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ, मगर अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।